कि जैसे जयप्रकाश ने आकर के कांग्रेस को एक रास्ता देना चाहता था, कहा कि हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं सुनी थी और तब उसने कसम खा था कि मैं इस कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और उसने कांग्रेस को तोड़ा और इंदिरा गांधी को जेल भेजा। आज एक दूसरा बिहारी डॉक्टर दुआ को चैलेंज कर रहे हैं, जो अनंत में जो अपने को 400 पार कह रहे हैं और मैं संविधान बदल दूंगा। तो संविधान है कहां? कौन से संविधान बदलेंगे? संविधान बदल चुका, संविधान ये लोकतंत्र बदल चुका, यहां राजतंत्र हो गया है। और तब हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में कहा कि मैं राम राज्य से राष्ट्र का विकास करूंगा, और हम आसपास के जो साधु लोग हैं उनसे सलाम मशवरा करके उनका सम्मान करके देश चलाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सनातन युग में आज से 1500-2000 साल पहले जो राजा लोग अपने ऋषि मुनियों से सलाह लेते थे, उसका गर्दन काट दो, उसका हाथ काट दो, उसका एकलव्य का हाथ ले लो, तो जो उनका ब्राह्मणवाद था, उनका जो एक सिस्टम था, वही सिस्टम आप लाना चाहते हो। तो फिर संविधान तो बदल चुका, संविधान तो खत्म हो चुका, लोकतंत्र खत्म हो चुका। अब क्या बदलोगे? सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो छोटे डॉन होंगे, एक बड़ा राज्य में जो स्टेट में सेंटर में जो है एक बड़ा डॉन होगा, और ये राज करते रहेंगे और हम कहेंगे मैं हीरो हूं, मैं हीरोइन हूं, शोर मचाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। कर्नाटक से भाजपा सांसद पूर्व मंत्री अनंत कुमार हेगड़े कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए जरूरी है कि संविधान में अमेंडमेंट करना है। क्या 400 पार हुए तो संविधान बदल देगा बीजेपी? जर्नलिस्ट महोदया, मैं आपके चैनल को अभिनंदन करता हूं, पूरे भारत के भाषियों को, कि आप ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं। आपकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, देखें, ये मैं कामना करता हूं। और जो अनंत कुमार हेगड़े साहब जिस तरह की वक्तव्य देते हैं, इससे ये साबित होता है कि अंधभक्ति चरम सीमा पे है। देश को समझते नहीं है, लोकतंत्र को इन्होंने धत्ता बना दिया है, मजाक बना दिया है, संविधान को इन्होंने मजाक बना दिया है, और जनता जो जनार्दन है, जो मालिक है, उसको ये लोग जो है कुछ नहीं समझते। एक दिन ये हाथ जोड़ कर करके भीख मांगते हैं और 5 साल तक उन्हें भीख मंगाते हैं। तो इस तरह की जो समीकरण है कि ये 400 पार, तो 400 जब पार हो गए तो अरबों खरबों रुपया जो चुनाव आयोग में खर्च होता है, जो इलेक्ट्रो बॉन्ड से आप पैसा जमा करके जो प्रचार प्रसार में अरबों खरबों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, ये जो विधायिका पे 1 लाख अरब रुपया जो है खर्च होता है, वो 5 साल के अंदर वो ना हो। तो आप कहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं और हमारा संविधान है, तो संविधान नहीं, अपना संविधान बनाइए। जो आप सनातन युग लाना चाहते हैं, आप राजा और ऋषि मुनियों का जब कहना माना जाता था, आज अपने ही ऋषि मुनि के साथ नाम लेकर के कि मैं राम लाया हूं, मैं राम राज करूंगा, मैं धर्म राज करूंगा, तो फिर राज धर्म कौन निभाएगा? फिर राज, और ये जो राज धर्म है, जो देश का धर्म है, जो देशभक्ति है, वो गया तेल लेने। और जो जनता है, जिनको आप जो है लॉलीपॉप देते हैं, सीएए आप अभी लागू किया है, उसमें क्या है? आप उनमें जो है लोगों को ला करके ध्रुवीकरण वोट, जो जनता वोट नहीं देगी, हमें जो है शरणार्थी वोट देगा और मैं शासन करूंगा। तो इस तरह की सोच रखने वाले आप सोच सकते हैं देश को विघटनकारी में ले जा रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और ये जो है अपनी मर्जी से सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो ये जो है राजा का एक सिस्टम होता है कि मैं ही हूं और कोई और नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल से बार बार कहना चाहता हूं कि आज भारत के अंदर कोई पार्टी नहीं है, कोई बीजेपी पार्टी नहीं है। अगर पार्टी बीजेपी होता तो कई लोगों की बातें होती, लोकतंत्र की बात होती, संविधान की बात होती, सबके हक अधिकार और सामाजिक भागीदारी की बात होती। लेकिन यहाँ ये बात नहीं होती। यहाँ होता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही सब कुछ करेंगे। तो भैया जब मोदी ही सब कुछ करेंगे तो फिर 272 को हम क्यों अरबों रुपया खर्च करें? तो 272 की जरूरत नहीं है, 543 की जरूरत नहीं है। विपक्ष भी क्यों हंगामा और प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जो पप्पू कहा गया वो अब चप्पू चलाने लगे। ये अलग बात है कि चप्पू चलाना भी वो तरीका होता है, वो चप्पू तरीका नहीं सीखे। आज वो जो है हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अपने जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो सीएम है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं। दुआ जैसे लोग उनको नहीं चाहिए, अच्छे सच्चे जो देशभक्त लोग नहीं चाहिए। तो बेड़ा गर्क देश का होगा। तभी हेगड़े साहब ने, अनंत कुमार जी ने जो कहा है, वो जो है
वो अहम है, उनका एक राजतंत्र, एक हेकड़ी है, एक जो है आप कह सकते हैं कि हिटलरगिरी है, सामंतवादी है, और जनता के अधिकारों को, जनता को जनार्दन नहीं समझते, अपने को मालिक समझते हैं, और ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मुसलमान लगातार भाजपा की खिलाफत में दिख रहा है, दलित वोट भी इनके साथ नहीं है, किसान वर्ग पहले से ही इनके खिलाफ सड़कों पे है, पढ़ा लिखा नौजवान और स्टूडेंट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लगातार विरोध देखने को मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी आखिर 400 पार का नारा बीजेपी कैसे दे सकती है? इस बार गोदवा ठोक रहे हैं कि 400 सीट बीजेपी को मिलेंगी, तो आप बताइए मुझे कैसे लग रहा है कि आखिर बीजेपी जीत कैसे रही? जर्नलिस्ट महोदय, इसके लिए आपको एक समीकरण समझना होगा कि जो 85% और 15%, जिसमें 3.32% जो स्वर्ण है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, जिसको ब्राह्मणवाद की बात नाम लिया है, जिन्होंने ये 6743 जातियों में बांटा, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको 6743 में बांटा है, और बांट करके मैं 7000 जातियों में बना दूंगा, 5000 जातियां बना दूंगा, तो ये जातियों में बटे हुए हैं। उसके बाद में बहुत सारे संगठन में बटे हुए हैं, फिर ये बहुत सारे पार्टियां बना करके बटे हुए हैं, तो उनको 3.5% को मालूम है कि ये बटे हुए हैं, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, ये इकट्ठा नहीं होंगे, इनको हम खरीद लेंगे 500 में, 5 किलो चावल में, और कुछ फ्री का सौगात में, और कहीं ना कहीं उलझा करके उनको बांटते रहेंगे और जीतते रहेंगे। लेकिन जो आपका सवाल है कि मुसलमान जो है क्यों बीजेपी के लिए है, तो मुसलमान हमेशा ठगा गया, कांग्रेस ने भी ठगा, इसने भी ठगा, क्योंकि मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक भेड़ की तरह एक तरफ जाती है। आज भारत के अंदर 21% मुसलमान हो गया है। इनको डर हो गया है कि अगर एक तरफ मुसलमान 21% हो गया और दलित शोषित और बाकी लोग अगर मिल करके 25 से 30% पे पहुंच गए, तो ये कहीं सत्ता ना ले लें, और जो ओवैसी हुंकार भरता है मैं प्रधान बनूंगा, तो ऐसा नहीं कि वो बन जाए, तो उसको तोड़ने के लिए उसके अंदर पासमंदा लगाया गया, उसके अंदर और लाया गया, शिया सुन्नी के हवा दिया गया, और मुसलमानों को तोड़ने के लिए ये जो सियासतदान है, और ये सियासतदान नहीं बल्कि हम कहना चाहते हैं कि आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य सभी पार्टियां हो, सब के सब डॉन है, एक बड़ा डॉन, एक छोटा डॉन, मिला जुला के 12 गैंगस्टर लोग जो है देश के अंदर अपने तरीके से राज करती है। यहां 141 में जो 65 करोड़ जो नौजवानों की संख्या है, उनकी कोई भागीदारी नहीं है, सब इन्हीं का चट्टे बट्टे लोग हैं। कहां है बीजेपी? वहां पे तो मोदी है तो मुमकिन है। कहां है कांग्रेस? वहां तो सोनिया और राहुल है तो मुमकिन है। कहां है समाजवादी? वहां अखिलेश है तो समाजवादी है। कहां है हमारा बहुजन समाज पार्टी? वहां मायावती है तो बीएसपी है। कहां है तृणमूल? जहां ममता है तो तृणमूल है। तो ये जो 12 लोगों को जोड़ ले, स्टेलिन को जोड़ ले, उद्धव ठाकरे को जोड़ ले, आप साउथ के और एक को जोड़ ले, तो ये 12-13 लोग ही जो है एक गैंगस्टर है, मिलजुल करके कहानी करते हैं। अपने चट्टे बट्टे लोगों को, बदमाशों को, लीडरों को, जो उनके लीडर है उनको रिपीट करते हैं, उनके बच्चों को देते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है, एक हीरो है, वही हीरो का बेटा या बेटी ही हीरो बनेगा, आम नागरिक नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी पैर खेच ले। तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर दुआ 37 साल से मानवाधिकार की जागरूकता कर रहा है, लेकिन इनकी बात नहीं सुनना चाहते। और यही वजह है कि जैसे जयप्रकाश ने आकर के कांग्रेस को एक रास्ता देना चाहता था, कहा कि हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं सुनी थी, और तब उसने कसम खा था कि मैं इस कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और उसने कांग्रेस को तोड़ा और इंदिरा गांधी को जेल भेजा। आज एक दूसरा बिहारी डॉक्टर दुआ को चैलेंज कर रहे हैं। हमने कहा हम आपको रास्ता देते हैं, हम आपको दशा दिशा देते हैं, आप सही रास्ते पे चले। देश की आपका जो है, अगर बेरोजगारों को, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को आपने जो है सुरक्षा देना है, उनको साथ लेना है, तो डॉक्टर दुआ से आप सलाह मशवरा करें, डॉक्टर दुआ को साथ लें। लेकिन ये बात नहीं करना चाहते, ये वीआईपी कल्चर में जी रहे हैं, ये वही नेताओं और गुंडों बदमाशों को टिकट दे रहे हैं। तो मिला जुला करके ये जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है, ये सब के सब डॉन है जो कंपनी चला रहे हैं। और जब कंपनी चल रही है तो फिर जनता की भागीदारी कहां है, समाजी भागीदारी कहां है? जो देश के अंदर नौजवानों को आर्थिक आजादी मिलनी चाहिए, आज
बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पैर पॉकेट में 1 रुपया नहीं है कि वो कोई चीज खरीद सके, वो पैदल चलने पे विवश हो गए, साइकिल पे चलने के लिए विवश हो गए। आप 50 गाड़ियां में घूम रहे, आप न्यूक्लियन जोन में रह रहे, आप 56 भोग खा रहे, और सरकार या विपक्ष ये सब मिलकर के जनता को 111वें स्थान पे लाया है। और इनको खाने के लिए क्या मिल रहा है? गोबर खाइए। आप जो है क्या पिएंगे? तो मन मूत्र पीजिए, और उसी गौ माता, जिसको गौ माता के से संबंध, अच्छी बात है, आप गौ माता को बचाइए, लेकिन उसका जो दूध है, उसका जो दही है, वो आप खा रहे, उसका जो घी है जो मंदिर में चल रहा है, और हम गरीबों को जो है मल मूत्र और जो है गोबर खाने के लिए विवश करें। आप गोबर खाइए ना। मैं कहा इन बहुसंख्यकों को, मैं सबको कह रहा हूं, अगर तुम उसको मानते हो, तुम राम को मानो, सबकी मानो, सबकी पूजा करो, लेकिन मंदिर में जाके मूत्र और गोबर चढ़ाओ और कहो, ऐ पंडित, ये मैं खा रहा हूं, तू भी खा, मैं देखता हूं कि वो गोबर और मूत्र खाता है या लेता है या नहीं लेता है, मैं ये देखना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो अनंत में जो अपने को 400 पार कह रहे और मैं संविधान बदल दूंगा, तो संविधान है कहां? कौन से संविधान बदलेंगे? संविधान बदल चुका, संविधान, ये लोकतंत्र बदल चुका, यहां राजतंत्र हो गया है। और तब हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में कहा कि मैं राम राज्य से राष्ट्र का विकास करूंगा, और हम आसपास के जो साधु लोग हैं उनसे सलाम मशवरा करके, उनका सम्मान करके देश चलाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सनातन युग में आज से 1500 2000 साल पहले जो राजा लोग अपने ऋषि मुनियों से सलाह लेते थे, उसका गर्दन काट दो, उसका हाथ काट दो, उसका एकलव्य का हाथ ले लो, तो जो उनका ब्राह्मणवाद था, उनका जो एक सिस्टम था, वही सिस्टम आप लाना चाहते हो, तो फिर संविधान तो बदल चुका, संविधान तो खत्म हो चुका, लोकतंत्र खत्म हो चुका। अब क्या बदलोगे? अब तो हमें सिर्फ जो अभी हम बोल रहे हैं, वो अभी एक थोड़ी सी एक आस लगी हुई है उसी संविधान का, और उसी पे आर्टिकल 19 का और समता का, आर्टिकल 14 से 18 का, 25 से 28 और आजादी से 21 का जो हम जी रहे हैं, एक डुगडुगी बजा रहे हैं, वो भी हमसे छीन लिया गया है। और एन प्रकार तरीके से आप 400 पार या 370, 362, अगर एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाती है, तो वो रात में सपना देखेंगे, सुबह कानून लगा देंगे, और ये नफरत कर करके, हिंदू मुस्लिम करके, लोगों को बांट कर करके, और ये राजा बन कर करके एक बड़ा डॉन, जैसे फिल्मों में बनता है कि विलेन जो है बड़ा होता है, उसके नीचे छोटे छोटे जो है गुंडे होते हैं जो काम करते हैं लूट फूट का, ये काम करते रहेंगे। सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो छोटे डॉन होंगे, एक बड़ा राज्य में जो स्टेट में, सेंटर में जो है एक बड़ा डॉन होगा, और ये राज करते रहेंगे, और हम कहेंगे मैं हीरो हूं, मैं हीरोइन हूं, शोर मचाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। अंत में जो कहानी बनती है कि हीरो जीतेगा, लेकिन वो कब जीतेगा ये देखना है। वो 3 घंटे का एपिसोड होगा, या 3 साल का होगा, या 300 साल का होगा, या 30 साल का होगा, ये कहना मुश्किल है। जब मुगलों ने 800 साल शासन किया, जब अंग्रेजों ने 196 साल शासन किया, तो ये भी सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस 70 साल शासन किया है, मैं 700 साल शासन करूंगा। तो ये लेकर के जो ये चल रहे, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, ये बदलने की बात, ये सगुफा बदल चुका है।